हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मुझे आशा है कि आप सभी अपने अपने फैमिली के साथ अच्छे होंगे और मेरे इस लीगल एडवाइस इन हिंदी चैनल पर आप सबों का तहे दिल से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करना चाहूंगी और ये कॉमन प्रॉब्लम भी है कि पत्नी मैडम लोगों का मायका जाकर बैठ जाना और वहां जाकर पतिदेव साहब लेने जाता है तो उनका नहीं आना। ऐसी प्रॉब्लम अगर किन्हीं के साथ होती है तो क्या करना चाहिए? तो इसकी पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप किए बने रहें, इसलिए कि अगर आप वीडियो को स्किप करके देखते हो, सुनते हो तो सारी बातें समझ नहीं आती आपको और ऐसे में आपको परेशानी होती है, आपका काम नहीं बनता। तो फ्रेंड्स, हर एक व्यक्ति को सबसे पहले ये प्रयास करना चाहिए बैठकर मसले को हल करने का। लेकिन अगर आपने कोशिश कर ली, आपने हर तरीके से उन्हें लाने का प्रयास कर लिया लेकिन वो नहीं आ रही है, रीजन आपको पता चल जाता है जब आप कोशिश करते हो तो वो आपसे चाहती क्या है, रीजन क्या है और वो क्यों नहीं जा रही है, यानी वो अब आपके साथ रहना नहीं चाहती। ये बात तो आपको पता चल ही जाएगा। उसने केस भी अब तक क्यों नहीं किया, रीजन क्या है, यानी ये भी हो सकता है कि वो आपको बोलकर आपसे बात करके अलग होना चाहती है, पुलिस थाने कोर्ट के चक्कर नहीं काटना चाहती, लेकिन उन्हें राशि चाहिए। अब उस राशि को देखना है क्योंकि उसका डिमांड बहुत है और आप दे सकते हो तो बैठकर सेटलमेंट करके अलग हो जाएं, लेकिन डिमांड ही इतनी ज्यादा है कि आप पूरी नहीं कर सकते और आप ऐसा व्यक्ति हैं कि उसे आप छोड़ना नहीं चाहते, उसके साथ रहना चाहते, पर वो आना नहीं चाह रही है। तो फ्रेंड्स, अब आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है और आपको कहीं ना कहीं ये भी डाउट हो रहा है कि पत्नी आपके ऊपर केस कर देगी। किसी भी सिचुएशन में अगर आपको ये लगता है, ये फील होता है कि पत्नी आपके ऊपर केस कर सकती है तो आपको सेक्शन 9 का आवेदन यानी अपनी पत्नी को लाने का आवेदन करना है। आप कर सकते हैं फैमिली कोर्ट के अंदर। इंटेंशन क्लियर है कि मैं अपनी पत्नी को लाना चाहता हूं, अपने साथ रखना चाहता हूं, वो बिना किसी कारण के मेरे से अलग होकर मायके जाकर बैठ गई है। मैंने लाने का प्रयास किया, लाने भी गया, पर वो स्पष्ट इनकार कर दी आने से, इसलिए मैं कोर्ट के समक्ष आया। अब वो कोर्ट आकर अपना जवाब देगी इस बात का कि वो क्यों नहीं आ रही है। लेकिन सेक्शन 9 का केस आपको इसलिए करना है कि अगर वो केस करती है आपके खिलाफ, डोमेस्टिक वायलेंस करती है, 498A डॉरी का केस करती है, मेंटेनेंस का केस करती है, तो आपके विरुद्ध एक एलिगेशन लगाएगी, तभी वो इन सभी केसेस को करने के लिए एलिजिबल होगी। तो अब जो एलिगेशन वो आपके ऊपर लगाने वाली है तो उससे पहले ही आपको सेक्शन 9 का केस कर देना होता है और आपको एक डेट उसमें लिखना होता है, मेंशन करना होता है उस केस में कि वो कब से अलग रह रही है, क्योंकि 6 महीना हो जाता है उसके बाद पत्नियां केस करती हैं, कई बार तो साल भर भी हो जाता है उसके बाद केस करती है। तो जिस दिन से पत्नी मायके गई है वो डेट आपको मेंशन करना होता है, मेंशन करके चलना होगा। और इस बीच आपने कितने कोशिश भी की लाने की वो भी बताना है सेक्शन 9 के अंदर। अगर आप ये चीज पत्नी के केस करने से पहले कर देते हैं तो आपको यहां पर एडवांटेज मिलेगा। हर जगह आप उसे सेक्शन 9 के आवेदन को शो भी कर सकते हैं, पुलिस को दिखा सकते हैं और उसने अगर दूसरे केस किए हैं तो वहां भी जरूरत पड़ने पर आप दिखा सकते हैं। और जो पत्नी के एलिगेशन होंगे वो लेटेस्ट घटना पर आधारित होगा और डिले वैसे भी हार्मफुल है उसके लिए, तो वो क्रिएट करेगी लेटेस्ट घटना का जो एक्चुअल नहीं होगा। जब आपने सेक्शन 9 पहले ही कर रखा होगा और आपने ये बता रखा होगा कि आपकी पत्नी पहले से ही इतने समय से अलग रह रही है, तो फिर उसकी जो बात है झूठी साबित हो जाएगी, यानी वहां डाउट क्रिएट हो जाता है। तो पुलिस भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगी। जब आपने इतने दिन पहले सेक्शन 9 का केस कर दिया है, उसमें जो आपने डेट लिखा है, इस टाइम से वो मेरे से अलग रह रही है, ये मेंशन किया है, तो वो जो स्टोरी क्रिएट करेगी उस पे पुलिस या कोर्ट जो भी वो आवेदन करेगी डोमेस्टिक वायलेंस का या मेंटेनेंस का, उस पे यकीन करने से पहले 10 बार सोचेगी, क्योंकि आपने सेक्शन 9 का केस किया है।
उसमें वो सारी बातें आप कहेंगे कि मेरी पत्नी मेरे से इतने दिन से अलग रह रही है और इस बीच में मैं कई बार लेने के लिए गया। अब सेक्शन 9 का जवाब उसे देना होगा। इस जवाब में अगर वो बिना किसी कारण के अलग रह रही है, ये सामने आ गया, तो ना तो उसे मेंटेनेंस मिलेगा और ना ही 498A का कोई आधार ले सकती है, क्योंकि अगर कोई रीजन ही नहीं है अलग होने का तो फिर किस बात का मेंटेनेंस। रीजनेबल रीजन से अगर वो अलग रहती है तो उसे मेंटेनेंस मिलता। तो इन फाइनली अगर इस तरह का सिचुएशन बने तो सेक्शन 9 का केस कर देना चाहिए। अगर आपको डाउट है कि आपकी पत्नी आप पर केस करने वाली है और वो मायके में जाकर बैठी है, आपने कई बार लाने की कोशिश की, उसके बावजूद भी वो नहीं आ रही है, तो आपको सेक्शन 9 का केस करना चाहिए। आपको यहाँ पर बचाव मिलेगा। हर जगह इस सेक्शन 9 को लेकर जा सकते हैं। अगर पत्नी बाद में आप पर केस करती है तो अपने वकील को आप दे सकते हो, दिखा सकते हो कि सर मैंने सेक्शन 9 का केस किया हुआ है, ये आवेदन है मेरा। तो अब उसके अकॉर्डिंग आपके वकील उस केस को फाइट करते हैं, आगे उनको भी हेल्प मिल जाती है। तो सेक्शन 9 का केस करने का एडवांटेज है, इसमें आपको काफी हद तक बचाव मिलेगा और मैंने बहुत ही सिंपल वे में बताने की प्रयास किया। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें, और जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर नए हैं वे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं नई वाली तो सबसे पहले आपको पहुंचे। जय।